सो लास्ट लेक्चर में हमने जो है एल्डोल कंडेंसेशन की बात की थी, ठीक है, और एल्डोल से रिलेटेड कई रिएक्शंस हमने की थी, ठीक है, पर्किंस रिएक्शन की थी, क्लेजन-स्मिथ रिएक्शन की थी। सो उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए हम एक और रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। रिएक्शन का जो नाम है जी, नाम बहुत बढ़िया है, रिएक्शन का नाम है रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। अब ये रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है क्या? देखिए, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में दिस रिएक्शन अकर्स बिटवीन एल्डिहाइड and it is alpha halo ester, ठीक है। एल्डिहाइड और अल्फा हेलो एस्टर के बीच की ये रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, ठीक है। और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, ठीक है। देखते हैं बात को कि ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो है, मतलब ये रिएक्शन होती कैसे। ये शॉर्ट में मैंने आपको जो है लिखवाने के बजाय जो है आपको रिएक्शन की आउटलाइन दे दी, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। जैसे एल्डिहाइड के तौर पे हम जो है ये ले लेते हैं, बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं। एक मिनट, जैसे बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड जो है जब, अब जैसा हमने कहा कि अल्फा हेलो एस्टर के साथ जो है रिएक्ट करेगा, CH2Br ले लिया मैंने एंड देन CO OC2H5 ले लिया, ठीक है। इसके साथ देखो अल्फा पोजीशन पे है ना, अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन लगी हुई है, सो इट इज अल्फा हेलो एस्टर। इसके साथ जब जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो वी गेट ए प्रोडक्ट ऑफ दिस टाइप। क्या आपको बात समझ में आ रही है? लास्ट वाला बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर आप देख रहे हैं, इट इज अल्फा, इट इज बीटा, ठीक है। सो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है, रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब बात ये आती है कि आखिर इसको हम एल्डोल से कैसे जोड़ेंगे। पहले मैं एल्डोल से जोड़ता हूं, प्रोडक्ट निकालना। अगेन ये हमारे टेबल में आगे ऐड हो जाएगी रिएक्शन जो है, ठीक है। इसमें सबस्ट्रेट ये है, आप ऐसे समझ लीजिए, दिस वन इज सबस्ट्रेट, दिस वन इज रिएजेंट। कैसे? देखो एक तरह से हो क्या रहा है इसका, हम मैकेनिज्म देख लेते हैं कि व्हाट इज देयर इन मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म को अगर हम देखेंगे, सबसे पहले आप ऐसे देखें कि ये जो अपना CH2Br है, जो अल्फा हेलो एस्टर है, उसके साथ बेटा जी जब जो है जिंक रिएक्ट करेगा, सो वी विल गेट दिस थिंग। देखो यहां पर अपने को समझना क्या है, अपने को ये देखना है
कि ये कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसी ही स्पीसीज है। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता था बेटा जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में MgBr था, यहां पे ZnBr है। सही है बात। बाकी ये जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसी ही रिएक्शन है। तो अब ये जो है ना बन गया सबस्ट्रेट। बस जब जो है ये अपने बेंजल्डिहाइड पे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हो गया। बस इतनी सी बात जो है अपने को समझने की जरूरत है कि जब जो है ये यहां पर अटैक करेगा, ऐसे हो गई अपनी रिएक्शन। सो वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो बोर्ड पे लिखा गया है बेटा जी, क्या आपको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। OH कैसे बना, ये पता क्या है? कोई एक बात सुनो, सबसे पहले क्या होगा कि ये जब यहां पे होगा तो ये O नेगेटिव ZnBr होगा। मैंने स्टेप इसमें से कुछ माइनस कर दिया। O नेगेटिव ZnBr होगा। फिर जब उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, आप पानी डालोगे तो वो ZnBr पॉजिटिव के साथ OH नेगेटिव लग जाएगा, इसके साथ H लग जाएगा। ठीक है, वो तो हाइड्रोलिसिस का पार्ट है ना। फिर O नेगेटिव के साथ H लगना है। पहले तो ZnBr ही लगा, पहले तो ZnBr ही लगा, ठीक है। लेकिन एट लास्ट जो है हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बेटा जी आपको बात समझ में आई? ठीक है। इसमें भी मैं आपको एक बात इसमें ऐड कर दूं, जस्ट ऐसे, जरूरत नहीं है लेकिन जो है ऐसे, कि यहां पर ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाई है ना, एक्चुअल में रिएक्शन इसमें भी थोड़ी सी ट्विस्टिंग वे में होती है। कैसे कि जैसे ये जो, इसको आप इनोल बना दो एक बार, इसका जो है हम बना देंगे इनोल। इनोल बना के देखते हैं एक बार, जो है सुनते जाइएगा मेरी बात। जैसे जब ये आप ऐसे दिखाओ कि CH2 डबल बॉन्ड C, फिर O, ठीक है, इधर जब आया ना O, एंड देन Zn एंड Br को हम इधर दिखा रहे हैं, सुनते जाइएगा। ये ऐसे हो गया, और इसके बाद जो है जो अपना फिनाइल वाला है PH, ठीक है, एंड देन इट इज C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एंड देन H। सो ये रिएक्शन जो है किस तरीके से हो रही है कि इसका OC2H5 है ना। मैं ये कह रहा हूं कि जब इसका इनोल बनाओगे तो इनोल इसका ऐसे बनेगा, O नेगेटिव ZnBr पॉजिटिव, ऐसे बनेगा। तो अब क्या होना है कि ये CH2 नेगेटिव ऐसे अटैक किया, ये ऐसे लगा, ठीक है, मतलब O के साथ ZnBr लग गया फाइनली जो है, और ये जो है ऐसे आ जाएगा। तो फिर जो है ये प्रोडक्ट बना लास्ट में, फिर जो है ये प्रोडक्ट बना, मतलब फिर ZnBr का हाइड्रोलिसिस हो गया। बट आपके पास जो है, मैं कहना क्या चाहता हूं कि आपके पास जो है फिर एक ये वाली स्ट्रक्चर बन गई। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये इंटरमीडिएट जो है यहां पर बीच में बनता है। क्या आपको बात समझ में आ गई? ये आप देख सकते हैं एक 6 मेंबर्ड रिंग होगा, ठीक है। अगर मैं डॉटेड लाइन दिखाऊं, ऐसे एंड ऐसे एंड ऐसे, ठीक है, ये 6 मेंबर्ड जो है स्ट्रक्चर यहां पे बनेगी, ठीक। लेकिन जो मैंने मैकेनिज्म बताया वो सिंपल वे में पहले बता दिया, ताकि आप रिएजेंट और सबस्ट्रेट का फंडा जो है ध्यान में रखें कि दिस वन इज नाउ रिएजेंट एंड बेंजल्डिहाइड इज सबस्ट्रेट। बेटा जी समझ में आ गई बात?
मतलब इट इज लाइक नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन, अपने को जो है Br को अल्फा हाइड्रोजन की तरह डील कर लेना है ना, Br को अल्फा हाइड्रोजन की तरह डील कर लेना है कि इसको निकालो, यहाँ पे एनायन बनेगा, एनायन बना, बाकी ये एल्डोल की तरह है फिर। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा जी? ठीक है, चलिए सो आते हैं अब अगली रिएक्शन पे। और जो अगली रिएक्शन है, अब बड़ी अच्छी अच्छी रिएक्शंस हम करेंगे, और अब हम थोड़ा सा इसके एल्डोल के दायरे से बाहर भी निकलने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम बहुत खास रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं यहां पर। ठीक है, सो हमारी रिएक्शन का जो नाम है, जिस रिएक्शन की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिएक्शन कॉल्ड Cannizzaro रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही जरूरी रिएक्शन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिएक्शन इज given by aldehydes having no alpha hydrogen। रिएक्शन इज गिवन बाय aldehydes having no alpha hydrogen, मतलब जो अपने एल्डोल में जो रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, एल्डोल की जो रिक्वायरमेंट थी कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट क्या आ गई कि नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, रिएक्शन occurs in presence of concentrated base। This reaction occurs in the presence of concentrated base। ठीक है, तो मतलब दो डिफरेंस आ गए, अपनी एल्डोल जो है डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, ये कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो रिएक्शन को देखते हैं एक बार कि रिएक्शन है क्या, एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, और यहां पर यह भी बता दूं कि ये म्यूचुअल रेडॉक्स रिएक्शन है एक तरह से। ठीक है, दिस रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं रेडॉक्स रिएक्शन वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, लेकिन जैसा मैंने कहा बहुत खतरनाक रिएक्शन है, बहुत काम की रिएक्शन है, ध्यान देते रहिए। ठीक है, सो देखिए, तो रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं और इसमें केस बना लेते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट, when both aldehydes are same। जब दोनों एल्डिहाइड्स जो हैं वो सेम हो। देखते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें
बेंजल्डिहाइड का। बेंजल्डिहाइड के साथ जब बेंजल्डिहाइड रिएक्ट करता है in the presence of concentrated base followed by hydrolysis, so we get the product, one of the aldehyde gets oxidized to carboxylic acid और उसकी एवज में दूसरे वाला एल्डिहाइड जो है रिड्यूस हो जाता है एल्कोहल में, दैट इज बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। आप जानते हैं दो एल्डिहाइड हैं, सेम है, एक ऑक्सीडाइज हो गया COH बन गया, एक रिड्यूस हो गया CH2H। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप कैसे देख रहे हो? आप कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से सीधे देख सकते हो। इसमें 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इस प्रोडक्ट में 3 है, इसमें 1 ही है, मतलब ये रिड्यूस हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ। बेटा जी से यस और नो, आपको समझ आ गई मेरी बात? ओके, बिल्कुल आपको समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, अच्छा 1 मिनट जो है मैंने आपको अच्छा आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। चलिए, सो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मैकेनिज्म इसका बहुत जबरदस्त है। सो लेट अस सी द मैकेनिज्म। देखो, ये जो अपना बेंजल्डिहाइड है, इस बेंजल्डिहाइड पर जब बेस का अटैक होगा सो अपने को मिलेगा जी ये। सही बात है, ये मिलेगा। अब ये जो है, ये स्टेप इसका सिग्नेचर स्टेप है। 1 मिनट, ये स्टेप इस रिएक्शन का सिग्नेचर स्टेप है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज हैपनिंग। कैनिजारो रिएक्शन छोटी मोटी रिएक्शन नहीं है, तो सब लोग जो है कृपया खास तौर पे ध्यान दीजिए हो क्या रहा है यहाँ पे। इस स्टेप में बड़े अनयूजुअल सी माइग्रेशन हो रही है, दैट इज हाइड्राइड शिफ्ट। कैसे? ये O नेगेटिव ऐसे आया, मतलब, और H नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के साथ हाइड्रोजन इधर अटैक करती है और ये बन गया। सुनते जाइए। तो जैसे ही ये बना, अब मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, जैसे ही ये बना तो हो क्या रहा है। देखो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट एकदम से ये बन गया CO O नेगेटिव एंड प्लस CH2OH, ये बना। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। ठीक है, समझिए। देखो मैंने यहां से हाइड्राइड का अटैक कराया, मैं लिख दूं यहां से, इट इज हाइड्राइड। ठीक है, ट्रांसफर, तो H नेगेटिव का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन जब अटैक करती है तो इसकी रिडक्शन हो गई, तो इस पे। लेकिन आप एक बात देखिएगा, यहां पे COH बनना चाहिए था, मैंने यहाँ पे CO नेगेटिव बनाया। इसका CO नेगेटिव बनना चाहिए था, मैंने उसका CH2OH बनाया। ये क्यों बनाया, ये भी मैं जवाब दे दूं। ठीक है, क्योंकि जैसे जिस टाइम पे ये बने, ये एसिड बना, ये एसिड बना, ये CH2O नेगेटिव बना, इसका H फटाफट इस पे ट्रांसफर हो गया। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा बेसिक है। एल्कोक्साइड आयन है ना ये CH2O नेगेटिव, तो ये ज्यादा बेसिक है, ये ज्यादा एसिडिक था, तो इसका हाइड्रोजन बनते ही इस पे शिफ्ट हो गया। क्या आप मेरे लॉजिक से सेटिस्फाइड हैं बेटा जी? ठीक है,
अब सुनिए, और लास्ट में जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, सुनिए, तो इसका बन जाएगा बेंजोइक एसिड। बस हो गई रिएक्शन। एक प्रोडक्ट हमारा ये है, एक ये है, ठीक है। इस रिएक्शन का जो आरडीएस है, दैट इज दिस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज दिस। पहले आप इसको देख लें। ठीक है, नोट कर लिया? डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला केस। सो केस सेकंड, when both aldehydes are different, जब दोनों एल्डिहाइड्स डिफरेंट है तब क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में देखो, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। एक हमने ले लिया बेंजेल्डिहाइड, एक हमने एग्जाम्पल ले लिया बेंजेल्डिहाइड, और दूसरा हम ले लेते हैं, जैसे सुनते जाइएगा, CH3 CH3 CH3। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने 3 मिथाइल लगा के, इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ठीक है। जब दोनों अलग है तो वही पहले कंसंट्रेटेड बेस यूज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है सेकंड हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। सो बेटा जी, ऐसी स्थिति में क्या होगा? यू विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब आपको प्रोडक्ट में ये भी मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, सुनते जाइए, आपको प्रोडक्ट में ये भी मिलेगा, दैट इज जो इसका रिडक्शन प्रोडक्ट है CH3 CH3, सो यू विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। आपको 4 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। इज इट ओके? इज इट ओके? चलिए अब नेक्स्ट थिंग, केस थर्ड, that is when both aldehydes are different but one is फॉर्मेल्डिहाइड। दोनों अलग हैं लेकिन उनमें से एक जो है फॉर्मेल्डिहाइड है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा आप देखें। देखो, अगर मैं एक बेंजेल्डिहाइड ले लेता हूं बेटा जी, और एक जो है मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड,
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड विल ऑलवेज बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड विल ऑलवेज बी ऑक्सीडाइज्ड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड एक्चुअली इज क्वाइट ससेप्टिबल फॉर ऑक्सीडेशन, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो इसलिए हमेशा जो है फॉर्मेल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज होगा। आई होप आपको क्लियरली मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि formaldehyde is always oxidized, ठीक, because HCHO is susceptible for oxidation। ठीक है, क्योंकि जो पहला स्टेप है जो कि OH नेगेटिव का अटैक है, सुनते जाइए, पहले स्टेप में क्या था, OH नेगेटिव का जो अटैक होगा वो फॉर्मेल्डिहाइड पे आसानी से होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है यहां पर, तो इसलिए इट इज इजी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इज इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन क्या है, आप देखें तो जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल में दो ग्रुप हैं, जैसे मान लो एक ही मॉलिक्यूल में दो ग्रुप हैं, तो इनमें जब आप जैसे बेस की प्रेजेंस में हीट करेंगे, एंड सेकंड जो है हीट भी है भाई इसमें, हीट, मैं पहले हीट नहीं लिखा, मैंने हीट भी है इसमें, इज इट ओके, एंड देन हाइड्रोलिसिस करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट दिस थिंग, मतलब एक का CH2OH बन जाएगा और जबकि दूसरे का बनेगा इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इज इट ओके, इंट्रामोलिकुलरली हो गई। ठीक है, अब समझ में आ रही होगी बात, नॉट ए बिग थिंग। अच्छा, इसमें मैं एक बात और ऐड कर दूं, यहीं पर बात को ऐड कर दूं, दैट इज कि भले ही चाहे वो इस रिएक्शन का हिस्सा ना हो, दैट इज कि अगर मैं इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करता हूं, ध्यान देते रहिए, आपने पढ़ा हुआ है कि एल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्ट करके जो है एस्टर बनाते हैं, तो यहीं पर जो है
वो एस्टेरिफिकेशन भी हो जाएगी, दैट इज, एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि ये कैसे हुआ। यू हैव गॉट द, ये जो नीले रंग से लिखा है दैट इज नॉट दिस कैनिजारो रिएक्शन, बट मैं कह रहा हूं कि भाई आगे अगर हीट करेंगे सो हमें जो है प्रोडक्ट ऐसा भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके ये कईयों में हो सकती है रिएक्शन जो है, जैसे हम यहां पे ग्लायक्सल ले लेते हैं। जैसे अगर हम ग्लायक्सल ले लेते हैं यहां पर, तो सेम कंडीशंस में बेटा जी यू विल गेट COH एंड यू विल गेट CH2OH। आपको इस तरीके से एक ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन जो है मिल जाएगी। इज इट ओके? नोट कर ले प्लीज। अच्छा, अब ध्यान दें आगे, दैट इज इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। नाउ अब ये इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन किस तरीके की होती है, चलिए देखते हैं। इंटरनल में आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कोई भी नहीं है, 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं। सो ऐसे में अगर हम इसको देखो कंसंट्रेटेड बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, सुनिए। सबसे पहले जो OH नेगेटिव है, ठीक है, जो OH नेगेटिव है वो सबसे पहले जो है अटैक करेगा किस पे। पहले आपको ये देखना है कि यहां पर जो है एक बात, मतलब पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं कि यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का पता करना आसान है। क्यों आसान है? दैट इज, एक मिनट सॉरी, जो लिख रहे थे वही सही है। ये कि इस एक का, इन 2 कार्बोनिल में से एक का एसिड बनना है, एक का अल्कोहल बनना है। इसके पास एसिड बनाने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यही एसिड बना सकता है। इधर H की जगह OH लग जाए, इसी का OH बनेगा। कार्बन हाइड्रोजन इज ससेप्टिबल, बॉन्ड इज ससेप्टिबल फॉर ऑक्सीडेशन, तो इसी का कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा। वो कंडीशन सेम है भाई, दैट इज कि यहां पर जो है अगर मैं कहूं कि हाइड्रोलिसिस बाद में, ठीक है ना। इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा नजर डालें कि भाई ये हो क्या रहा है, कि क्यों ये रिड्यूस हो गया, कैसे ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। देखें आप, सो मैकेनिज्म को यहीं से स्टार्ट कर दे रहा हूं मैं कि पहले क्या होगा कि OH नेगेटिव ने सबसे पहले क्या किया, यहां पर अटैक किया, ठीक है।
और फिर अगले स्टेप में क्या हुआ, बस कि यहां से ये हाइड्राइड शिफ्ट यहां से यहां, एंड यू हैव गॉट दिस, बस मिल गया प्रोडक्ट। क्या आप मेरी बात समझ गए? नाइस, अमरीश को आ गई बात समझ में। नाइस, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप एवरी पर्सन इज गेटिंग इट। ठीक है, सबको जो है बात समझ में आ रही है। ठीक है, लेट अस सेव। चलिए, अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब एक और रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और रिएक्शन कौन सी? दैट इज, नाम रिएक्शंस के बड़े अजीब अजीब हैं यहां पर जो है। ठीक है, सो रिएक्शन का नाम है भैया टिस्चेंको रिएक्शन। देखो, टिस्चेंको रिएक्शन को भी, इसकी भी बात समझ लेते हैं, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो पहली बात, रिएक्शन अकर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स of aldehydes. Reaction occurs between two molecules of aldehydes. ठीक है, पहली बात, reaction is catalyzed by aluminium ethoxide. और एक और है, दैट इज सोडियम Na2FeCO4। ध्यान रखिएगा, इसको मैं बता दूं, ये वाला जो है फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के लिए इसको यूज करेंगे। ठीक है ना, बाकी जो है इसको, एल्यूमिनियम इथोक्साइड को, रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इस सारे बोझ में हम रिएक्शंस कैसे याद रखेंगे ये भूलेंगे। तो देखो, इसमें अल्फा वेल्फा हाइड्रोजन की कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, देखते हैं। देखो, मैंने ले लिया यहां पर एसिटल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपके सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पर सेम ले रहा हूं। सो एल्डिहाइड जो है सेम ले लिए मैंने। अब जब हम इसको एल्यूमिनियम इथोक्साइड के साथ हीट करेंगे, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट इज दिस।
अब यहां पर एस्टर, बिल्कुल सही बात है, एस्टर। यहां पर मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, यहां पर हिंट आप समझिएगा कि ये है क्या। देखो रिएक्शन इज एक्सटेंशन ऑफ कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैसे है देखो, ये हिंट बड़े काम का है। देखो मैं निकालता हूं किस तरीके से। देखो है क्या, अगर कैनिज़ेरो होती तो क्या होता है, इसका एसिड बनता है, इसका अल्कोहल बनता है, यही होता। एक का एसिड बनता है, एक का अल्कोहल होता है, यही होता। अब क्या है, यहां पर आप वो एसिड और अल्कोहल ही बना दें। आप यहां पर, ये मैकेनिज्म नहीं है, ये हिंट है कि आप पहले इसका एसिड बना दें और दूसरे का अल्कोहल बना दें, और फिर उनकी एस्टेरिफिकेशन करा दें, और जो प्रोडक्ट बना वही आंसर है। मैंने कहा ये क्या है, इट इज हिंट। ठीक है, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ गई? मतलब कैसे जो है ये इट इज एन एक्सटेंशन, डन। ऐसे ही एरोमेटिक जब आप लेंगे, एरोमेटिक जब आप लेंगे, ठीक है, सुनते जाइए, जब आप ठीक है, जैसे अब अगर आप, जैसे मैं कहूं 2 बेंजील्डिहाइड, 2 बेंजील्डिहाइड लेंगे, सो व्हाट यू विल डू, आप यूज करेंगे Na2FeCO4। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। समझ आ गई बात? तीस चैंग को भी समझ में आ गई? बढ़िया से समझ में आ गई? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस अब एक जबरदस्त रिएक्शन करवा रहा हूं, उसके साथ आज का लेक्चर में एंड भी कर दूंगा। ठीक है, दैट इज, सुनिए, मैंने कहा जबरदस्त रिएक्शन, तो मतलब जबरदस्त रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है टॉलन्स रिएक्शन। टॉलन्स रिएक्शन एक्चुअल में है क्या, मैं पहले इसके बारे में कह दूं। टॉलन्स रिएक्शन की खास बात यह है बेटा जी कि इट इज combination of aldol and canidar। एल्डोल और कैनिज़ेरो का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, किस तरीके से है एल्डोल और कैनिज़ेरो का कॉम्बिनेशन, उसको देखते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम यहां पर वी आर टेकिंग एसिटल्डिहाइड, देखते जाना, एसिटल्डिहाइड, एंड हम फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं एक्सेस। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, मतलब एल्डोल की कंडीशन बनी हुई है कि ये रिएजेंट बिहेव करेगा, ये सबस्ट्रेट बिहेव करेगा, ठीक है। और अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो इसमें जो है प्रोडक्ट सबसे पहले क्या बनेगा, सुनता जाना आप। अब देखो, तो सबसे पहले बेटा जी यहां पर जो बनेगा दैट इज CH2 CHO, एंड देन इट इज CH2OH। मैं ऐसे किसी वजह से बना रहा हूं, बट देखो ये जब इस पे अटैक करेगा तो इसका CH2OH बन जाएगा। वो CH2OH मैंने यहां ऊपर लगा दिया, ये बन गया, ये एल्डोल बन गया। पहले यस या नो करो, ये एल्डोल बन जाएगा। जब एसिटल्डिहाइड रिएजेंट होगा, फॉर्मेल्डिहाइड जो है सबस्ट्रेट होगा, सो क्या ये बन जाएगा? ठीक है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, अभी भी यहां पर जो है अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। अल्फा हाइड्रोजन आप देखें, इसके पास अभी भी दो जो है अल्फा हाइड्रोजन है, सही बात है। अब सुनो, तो अभी जब दो अल्फा हाइड्रोजन हैं और हमने फॉर्मेल्डिहाइड को एक्सेस में लिया हुआ है, सो व्हाट विल हैपन, ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है अगेन बेसिक मीडियम में ये फिर से एक बार जो है ये रिएजेंट और ये सबस्ट्रेट बन सकता है। समझते जाइएगा बात। तो अगर ऐसा हो रहा है, सो व्हाट यू विल गेट, वी विल गेट CH, ये CHO ऐसे का ऐसा रहेगा, एंड यू विल गेट CH2OH, देखते जाओ बेटा जी, एंड यू विल गेट वन मोर CH2OH। सही बात है। ये लगा, इस पे एक और फॉर्मेल्डिहाइड लगा तो मैंने यहां पे जोड़ दिया, ठीक है। अभी भी एक हाइड्रोजन बाकी है, अभी भी एक हाइड्रोजन जो है बाकी है। तो ऐसे में होगा क्या कि जब हम आगे बढ़ेंगे, फिर से फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो बेसिक मीडियम में आएगा, तो क्या होगा, CH2OH एंड COH, CH2OH, CH2OH, ठीक है, ये बनेगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। अब आप देख सकते हैं देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। यहां तक 3 थी, यहां पे 2 रही, यहां पे 1 ही रही, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो चुकी है। सुनते जाइए, अब क्या है, हमारी रिएक्शन दरअसल अभी भी खत्म नहीं हो रही है क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड इज देयर। अब सुनो, जब फॉर्मेल्डिहाइड बेटा जी यहां पर है, जब फॉर्मेल्डिहाइड यहां पर है, तो ऐसे में कैनिजारो हो सकती है आप, क्योंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो की कंडीशन हो गई, ठीक है। मैंने कहा बहुत जबरदस्त। तो कैनिजारो में क्या कहा था मैंने, केस 2 में, केस 3 में मैंने कहा था कि अगर दोनों डिफरेंट है लेकिन एक फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड विल ऑलवेज गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। सो फॉर्मेल्डिहाइड का तो बन जाएगा HCOH, उसको तो मैंने यहीं पे बना दिया, उसका तो फॉर्मिक एसिड बना के साइड में कर दो। लेकिन इसका क्या बनेगा, अब प्रोडक्ट देखो क्या बन रहा है। प्रोडक्ट देख के जो है आपको भगवान की याद आ जाएगी।
पेंटाइरिथ्रिटोल इज द प्रोडक्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये स्टेप रिपीट करना बिल्कुल। आप इसको आप सिर्फ ये देखो कि इस रिएक्शन में, आप देखो इस रिएक्शन में इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन और इसकी हो रही है रिडक्शन। तो देखो आराम से समझते जाओगे आप। यहां तक ये जो रिएक्शन यहां से यहां तक है, ये है एल्डोल। और उसके बाद ये जो रिएक्शन इससे आगे बढ़ी, ये रिएक्शन, तो ये क्या है? कैनिज़ेरो। बोलो सही है बात कि नहीं? यस, है ना जबरदस्त रिएक्शन। जयकरण को भी बात समझ में आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस। सो ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? क्लियर, ऑल क्लियर? ठीक है। सो मेरे हिसाब से आज हम इतना। थर्ड स्लाइड दिखा दो, थर्ड स्लाइड मैं दिखाता हूं, पहले मैं सेव कर लूं यार। ठीक है, ये देखिए थर्ड स्लाइड। जब दोनों एल्डिहाइड्स डिफरेंट हो तो चार प्रोडक्ट बनेंगे। एक में बेंजल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करेगा, एक में रिड्यूस करेगा, फिर ये जो है ऑक्सीडाइज करेगा, ये रिड्यूस करेगा, है ना? अच्छा, एक बात, जब हम कैनिजारो पे आई हैं तो मैं थोड़ी सी बात और ऐड कर दूं यहां पर। देयर इज वन एक्सेप्शनल केस। ठीक है, देखते जाइए। एक्सेप्शनल केस क्या है? ये जो कंपाउंड में लिख रहा हूं, गिव्स कैनिज़ेरो रिएक्शन। भाई इसमें एक्सेप्शनलिटी वाली क्या बात है? एक्सेप्शनलिटी वाली बात इसलिए है क्योंकि इस कंपाउंड के पास जो है अल्फा हाइड्रोजन भी है और फिर भी ये कैनिज़ेरो देता है, जबकि हमारी कंडीशन क्या थी कि अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास है वो कैनिज़ेरो नहीं दे सकते। तो क्योंकि ये कंपाउंड जो है अपना, इस कंपाउंड में मसला क्या है वो भी मैं आपको समझा दूं। इस कंपाउंड में मसला ये है कि ये बल्की ग्रुप्स होने के कारण, मतलब यहाँ पर जो है, चलो इस बात को बनाना छोड़ो, हिंड्रेंस है यहाँ पर। इस मॉलिक्यूल का नाम है पाइवेल्डिहाइड। ठीक है, सो पाइवेल्डिहाइड जो है इस रिएक्शन को देता है। दिस इज एक्सेप्शनल। ठीक, सो चलिए
आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको लेक्चर बढ़िया लगा। ठीक है, समझ में आ गया सब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए।